बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक तौसीफ़ की तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को वन बाय वन एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था। आप अगर पिछली वीडियो देख चुके हैं तो उसमें सिंगल इनहेरिटेंस को हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके और उसका जितना भी सिंटैक्स वगैरह था, उसकी जितनी भी प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट चीज़ें थी, वो सारी की सारी हमने क्लियर कर ली। अब जो आज की वीडियो है, इसमें हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। इसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस बाकी बचेंगे। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में वैसे आपको डिटेल किस्म की डिस्कशन मैं एक मुकम्मल वीडियो की सूरत में कर चुका हूँ। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ऐसी इनहेरिटेंस होती है जिसमें आपके बेस क्लास और पेरेंट क्लासेस जो हैं, इनकी तादाद ज़्यादा होती है। मीन टू से आपकी जो, जैसे हम सिंगल इनहेरिटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस क्लास होती थी और एक ही चाइल्ड क्लास होती थी। इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसमें एक पेरेंट होगा, एक पेरेंट का आगे से चाइल्ड होगा, और उससे जो नेक्स्ट है एक और लेवल बनेगा जिसमें इस चाइल्ड का एक और चाइल्ड होगा। तो इसकी जैसे एक फैमिली की हायरार्की होती है कि एक आप अगर खुद से एक पर्सन हो तो आपका एक फादर होगा और उस फादर का एक और फादर होगा और उसका फादर का एक और फादर होगा। तो इसमें जिसमें आपके लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं, इस तरह की इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जो बेस क्लास होती है, एक ड्राइव क्लास होती है, वो कहाँ से ड्राइव कर रही होती है, वो किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा रही होती है, वो एक और बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा रही होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक एग्जांपल आगे देखेंगे जिसमें क्लास सी एक क्लास होगी जो कि प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाएगी बी क्लास को। आप ये कह सकते हैं कि बी क्लास भी ड्राइव क्लास है और सी क्लास भी एक ड्राइव क्लास है। और बी क्लास किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा रही है, किससे इनहेरिट करवा रही है अपनी प्रॉपर्टीज को, वो क्लास ए से इनहेरिट करवा रही है। सो हेयर ए इज द पेरेंट क्लास ऑफ बी एंड क्लास बी इज द पेरेंट क्लास ऑफ सी। अब जो ए क्लास है वो सबका पेरेंट है और वो मोर स्पेसिफिकली बी का पेरेंट है, और जो ड्राइव क्लास सी है वो उसका पेरेंट कौन सा है, वो उसका पेरेंट बी है। So here class C implicitly inherits the properties and behaviors of class A along with class B। तो स्टूडेंट्स, नोट करने की बात ये है, जो क्लास C है वो सबसे नीचे वाली क्लास जो है वो क्लास A की प्रॉपर्टीज को B इनहेरिट करवाएगी थ्रू B क्लास। ठीक है, B क्लास को यूज करते हुए प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाएगी सारी की सारी। मतलब मीन टू से जो क्लास सी है वो ए क्लास की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट करेगी और साथ साथ बी क्लास की भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाएगी। बी क्लास भी ड्राइव क्लास है और सी क्लास भी ड्राइव क्लास है। इस तरह की इनहेरिटेंस को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी अगर आप पिक्चर देखें या आपके सामने जो ग्राफिकल इसका इंटरफेस है उसमें देखें, एक बेस क्लास है और बेस से आगे एक पेरेंट है, एक बेस क्लास है, उससे आगे एक चाइल्ड है जिसको हमने ड्राइव क्लास ए बोला या ड्राइव क्लास 1 बोला या फिर उसका नेम जो है वो क्लास बी है। अब जो एक और क्लास बनी है वो क्लास सी है जो कि इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाएगी। ये वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज और इसके साथ साथ जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी इसमें मौजूद होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज भी इसमें मौजूद हैं और साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर मौजूद हैं। इस तरह के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स की तरफ आए तो सिंटैक्स में आप देखें स्टूडेंट्स, एक क्लास बनी है जो क्लास पेरेंट क्लास आप कह लें उसे, उसका नेम है क्लास ए, और इसी तरह से क्लास बी बनेगी जो कि चाइल्ड क्लास है जो कि प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाएगी किसकी, ए क्लास की प्रॉपर्टीज को। इसका अपना फंक्शन मेथड्स कुछ हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ मल्टी लेवल अगर यहां तक होता तो इसे हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं, लेकिन एक और क्लास एक्सटेंडेड है तो इस तरह की जो कि बी की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा रही है, तो बी भी एक ड्राइव क्लास है। इस तरह की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। इसकी अगर हम एक प्रोग्राम को देखें तो स्टूडेंट्स, एक क्लास बेस के नाम से हमने एक क्लास बनाई है और उसका डाटा मेंबर है एक्स और उसकी डाटा टाइप है इंटीजर, और हमने फंक्शन एक बना लिया void get data के नाम से जो कि एक्स की वैल्यू यूजर से इनपुट लेगा, यूजर से वैल्यू की इनपुट लेगा। उसके बाद एक और क्लास है जिसका नाम हमने ड्राइव 1 रखा, और ये पब्लिक जो बेस क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके बिहेवियर्स को पब्लिकली डाटा को इनहेरिट करवाएगी। और इस क्लास के अंदर y का डाटा है, y का डाटा मौजूद है
वाई की वैल्यू यूज़र से लेगा और यहाँ पे रीड डाटा की सूरत में वाई की वैल्यू यूज़र से इनपुट ले ली और यहाँ पे आपकी क्लास कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर एक और क्लास है ड्राइव टू के नेम से, ठीक है, एक और हमने क्लास जनरेट की जिसका नेम है ड्राइव टू, और ये किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा रही है, ये ड्राइव वन की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा रही है। और ड्राइव वन इज आल्सो ड्राइव क्लास, ये आपने याद रखनी है। यहाँ पे आपकी जो मल्टी लेवल की डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो रही है कि एक ड्राइव क्लास किसी ड्राइव क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाए। इसके अंदर एक डाटा मेंबर मौजूद है जी के नेम से, उसका एक मेंबर फंक्शन है जो क्या करेगा, z की वैल्यू को यूजर से इनपुट लेगा। और यहाँ इसके एक और मेंबर फंक्शन है प्रोडक्ट वाइड प्रोडक्ट के नाम से, ये क्या करेगा, x और y और z की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाएगा। z की वैल्यू तो चूंकि इसी में मौजूद है, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। y की वैल्यू कहां से आएगी, y की वैल्यू आएगी पेरेंट से जो कि ड्राइव वन है, ठीक है, वो इस डायरेक्टली इस पेरेंट में मौजूद है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था। इस पेरेंट से आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और x की वैल्यू कहां से आएगी, x की वैल्यू भी यहीं से आएगी। ये अगर आप इसको देखें कि x की वैल्यू इस ड्राइव में इनहेरिट हो चुकी है, हालांकि x जो है वो डायरेक्टली कहां पे मौजूद है, उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है x की वो है पेरेंट क्लास के अंदर। क्योंकि ड्राइव वन क्लास ने उसकी प्रॉपर्टीज को, जितनी भी पेरेंट की प्रॉपर्टीज है उनके जो मेथड्स हैं उसको इनहेरिट करवा लिया है, इसलिए यहाँ पे वो वाली वैल्यू भी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की, y की और z की जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके मुताबिक आपका आंसर भी यहाँ पे आ जाएगा। हमने एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है ड्राइव टू क्लास में और उस ऑब्जेक्ट का नेम है, उस ऑब्जेक्ट का नेम है यहाँ पे ए, और ये तीन मेंबर फंक्शन है, उसके थ्रू हमने डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस किया और उसके बाद प्रोडक्ट वगैरह किया और यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हुआ। अब x की वैल्यू लेगा, y की वैल्यू लेगा, z की वैल्यू लेगा और एट द एंड इन तीनों की जो प्रोडक्ट है वो आपको शो करवा देगा। सो ये जो इसका प्रैक्टिकल से पहले हमने काम कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं जो कि प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो स्टूडेंट्स हम अभी कंपाइलर पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखेंगे। मैं आपको दोबारा से चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि हमने एक बेस क्लास बनाई है, ये उसका डाटा मेंबर है, ये उसका मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन x की वैल्यू यूज़र से सी की सूरत में ले रहा है। और इसमें एक और नेक्स्ट क्लास हमने जो बनाई है उसका नेम है ड्राइव वन के नेम से, और ये बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवा रही है। इस क्लास का अपना एक मेंबर फंक्शन है जो कि y के नाम से है, और इसका एक डाटा मेंबर जो है y के नेम से है, और जो इसका मेंबर फंक्शन है वो रीड डाटा के नेम से है। लेकिन आप ये भी साथ साथ बात याद रखें, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवा रही है, इसलिए ये x जो डाटा मेंबर है वो भी यहाँ पे आ चुका है, और जो गेट डाटा का फंक्शन है, जो गेट डाटा का फंक्शन के थ्रू हम x की वैल्यू यहाँ पे यूज़र से लेंगे, ये वाला मेंबर फंक्शन भी यहाँ पे पहुँच चुका है। ये वाला इस प्रॉपर्टीज़ को, इसकी प्रॉपर्टीज़ चूँकि इसमें इनहेरिट हो चुकी हैं, सो यहाँ y की वैल्यू तो है ही है, साथ साथ x की वैल्यू भी इस क्लास ने इनहेरिट करवा दी है। एक और क्लास बनी हुई है जो कि ड्राइव टू के नाम से है। ड्राइव टू किसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवा रही है, वो ड्राइव वन की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवा रही है। और अब ये बात याद रखें, ड्राइव वन क्लास में x की वैल्यू भी मौजूद है और y की वैल्यू भी। x की वैल्यू भी जब हम ड्राइव वन को यूज़ करेंगे, इस क्लास को यूज़ करेंगे, तो वो x की वैल्यू भी यूज़र से लेगी और y की वैल्यू भी यूज़र से लेगी। जो ड्राइव टू है इसका अपना कुछ मेंबर फंक्शन है, कुछ इसके अपने डाटा मेंबर्स हैं जो कि z के नेम से है, और इसका जो मेंबर फंक्शन है वो z की वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाएगा। और एक और यहाँ पे मेंबर फंक्शन मौजूद है वाइड प्रोडक्ट के नाम से, जो कि x और y और z तीनों की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाएगा। उसके बाद मेन फंक्शन में पहुँचते हैं। मेन फंक्शन पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ए के नेम से, जो कि ड्राइव टू क्लास का ऑब्जेक्ट है। हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये चारों के चारों फंक्शन जो हैं उनको एक्सेस किया। जो पहला फंक्शन है वो गेट डाटा x की वैल्यू के लिए, ये y की वैल्यू के लिए, ये z की वैल्यू के लिए, और ये वाला क्या करेगा, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि जो ये वाली क्लास है, जो थर्ड क्लास है, वो सेकंड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है, और इनडायरेक्टली वो जो सबसे ऊपर वाली बेस क्लास थी, पेरेंट क्लास थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इनहेरिट करवा रही है। तो इसको हम मल्टी लेवल इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो ड्राइव क्लास है
ये वाली जो ड्राइव क्लास है जिसको हमने ड्राइव 2 बोला, ये किसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवा रही है, एक और ड्राइव क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करवा रही है। तो इस वजह से हम इस तरह की इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब अगर हम इसको रन करें तो इसका मॉड्यूल भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया स्टूडेंट्स, तो इसने यूज़र से x की वैल्यू डिमांड की। मैं अभी x की वैल्यू कोई डेमो वैल्यू दे देता हूँ, 7 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इसी तरह से y की वैल्यू उसने यूज़र से मांगी, 8 वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे मैं दोबारा से कुछ वैल्यू 10 वैल्यू फॉर एग्जांपल पुट कर देता हूँ। तो अब हम जब इसको एंटर करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी इन तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और यही हमने चीज़ को बयान किया था जब हमने इस प्रोग्राम को वो स्लाइड में देखा था। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ इश्यूज़ हों तो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी और भी मज़ीद लेवल्स बढ़ा के, मज़ीद इसके लेवल्स को इंक्रीज़ करके ज़्यादा क्लासेस बना के भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे ही आप इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इसकी लर्निंग और भी ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।